हाँ जी क्लास, तो आज वाली क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन के बैक वाले क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 5 पार्ट्स पहले ही कवर कर चुके हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 1 से लेकर 8 तक करे थे। आज हम 8 से 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए हमारा 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ हैंड कार्ट लोडेड विद वेजिटेबल्स कोलाइड विद एन identical but empty hand cart during the collision। देखो बच्चे आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया रेडी है, ठीक है। जैसे होता है भैया हैंड कार्ट रेडी होती है, जैसे भैया सब्जी वाले अंकल भी आते हैं सब्जी बेचने, ठीक है। इसमें हैंड कार्ट, तो भैया एक हैंड कार्ट थी, बिल्कुल भरी हुई थी, वो बिल्कुल भरी हुई थी, वो टकरा जाती है उसी तरीके से एक और हैंड कार्ट से जो कि बिल्कुल उसी की तरह थी, मतलब सेम उसी की तरह थी, लेकिन वो खाली थी। लेकिन वो भाई ये वाली फुल थी, ये वाली हमारी एम्प्टी। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आपको बोला गया है भैया एक फुल लोडेड हैंड कार्ट एक एम्प्टी हैंड कार्ट से टकरा जाती है। अब द फर्स्ट वाले, अब इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपको पार्ट्स का आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द लोडेड कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ट। आई थिंक एमसीक्यू अभी आपको बताना है कौन सा सही होगा। एक सेकंड, हाँ जी देखिए आपको बोला गया है द लोडेड कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ट। भाई बिल्कुल सही बात बोली गई है। जो भरी हुई कार्ट है, जो भरी हुई जो भरी हुई कार्ट है वो खाली कार्ट पे ज्यादा फोर्स लगाएगी। ऐसा नहीं है, फोर्स जितना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट एक्शन, दोनों एक दूसरे बराबर फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे बराबर फोर्स लगाएंगे। लेकिन लोडेड कार्ट का मास ज्यादा होगा, जिसके कारण वो तो अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन जो खाली कार्ट है वो पीछे चली जाएगी, ठीक है। भैया मान लीजिए अगर मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं, तो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना फोर्स वो भी मेरे पे लगा रही है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। भैया अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं तो मैं उसमें जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना फोर्स मुझे भी लगा रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरा मास ज्यादा होने के कारण मैं उसको डिस्प्लेस कर पा रहा हूं, लेकिन वो मुझे डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है, वो मुझे जगह से नहीं हिला पा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब द एम्प्टी कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, खाली वाली कार्ट ज्यादा मैग्नीट्यूड कर रही होगी, तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नाइदर कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर, भाई कोई भी कार्ट इतनी फोर्स नहीं लगा रही, ये भी गलत है। अब द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, तो भाई ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों कार्ट एक दूसरे बराबर फोर्स लगा रही होंगी, क्योंकि मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आप इसको लिख दोगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड law of motion every action has an equal or opposite reaction। ठीक है, दोनों एक दूसरे बराबर फोर्स लगा रहे होंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्लियर बच्चे, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ गया, समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट पे ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे था। हाँ जी क्लास, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और सॉरी 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, 10th क्वेश्चन में आपको बोला गया है द एक्सेलरेशन मास ग्राफ। अब आपको एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है। प्रोड्यूसिंग अ बाय अ फोर्स on object of different masses is plotting in figure 6.40 plot the force mass graph for the following case। आपको क्या बोला गया, आपको एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है, सॉरी ये बोलने ये देखा, आपको एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है। आपको इसको समझ के आपको क्या बनाना है, फोर्स मास ग्राफ बनाना है। भाई ये हमें गिवन है, हमें क्या बनाना है, हमें फोर्स मास ग्राफ बनाना है। इसको समझते हैं, हमें फोर्स मास ग्राफ को ड्रॉ करना है, ये हमें बोला गया है, ठीक है। पहले समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो जी। सबसे पहले थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, इधर देखेंगे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, यहाँ पे मास है। आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। भैया मान लीजिए अभी मेरे सामने भैया 10 किलो की ऑब्जेक्ट है, मैं उसको धक्का दे रहा हूं, तो वो मेरे फोर्स लगाने से भैया 10, मेरे पास ना 10 किलो की ऑब्जेक्ट थी, मास हमेशा केजी में आता है, मैं उसको फोर्स लगा रहा था, तो भाई मेरी फोर्स लगाने की वजह से वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त करी थी, उससे एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड हो रहा था।
ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 10 किलो की जगह 100 किलो के ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाऊं तो भैया मेरे फोर्स से हो सकता है उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है भैया, मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है। क्लियर है बच्चे, क्लियर है? आगे देखते हैं। मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है। ठीक है, आपको भी ये समझ आया भैया? हमें एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है, फोर्स मास ग्राफ आपको पूछा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो, जब ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी था, जब ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी था तो एक्सेलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। जब ऑब्जेक्ट का मास 2 केजी हो गया तो मास कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। जब ऑब्जेक्ट का मास 3 केजी हो गया तो मास कितना हो गया? मास आपका समथिंग अराउंड 7 हो गया, वेट समथिंग अराउंड आपका 3.5 कुछ हो गया। जब मास आपका 4 केजी हुआ तो 2.5 एक्सेलरेशन 2.5 हो गया। मास जब 5 हुआ तो एक्सेलरेशन आपका 2 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई? 2 हो गया, यहाँ पे 2.5 हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हो 3.5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो भैया एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब सॉरी मास बढ़ने से एक्सेलरेशन घट रहा है, मास बढ़ने से एक्सेलरेशन घट रहा है। तो भाई ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है भैया, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन घट रहा है, तो एक्सेलरेशन घट रहा है। ये किस चीज को शो कर रहा है ये ग्राफ? ठीक है ठीक है। अब हमें एक चीज पता है भैया, हमें क्या पता है भैया? एक्सेलरेशन जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। एक्सेलरेशन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। भैया एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो सॉरी फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत? अब इसी को यूज करते हुए हमें फोर्स मास ग्राफ बनाना है, फोर्स और मास का ग्राफ बनाना है। तो देखो भैया, आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। कि हमें फोर्स मास ग्राफ बनाना है। ओके ओके, एक साइड फोर्स एक साइड मास। एक सेकंड, हाँ जी। तो अभी तक भाई हमें देखो क्या बोला गया था? हमें बोला गया है कि हमें एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा, एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन मास का ग्राफ दे रखा है। हमें इनके बीच में रिलेशन बताए, स्टॉप राइटिंग सामने देखेंगे। हमें रिलेशन बताया भैया कि एक्सेलरेशन जो होता है वो मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन द सेंस मास अगर बढ़ता, सॉरी मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन, तो भाई इसके सेंस से हमने ग्राफ देखा। अब हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया भैया फोर्स, फोर्स और मास ग्राफ बनाना है। तो देखो भैया, क्या अब क्या हमारे फोर्स लगाने से कभी मास बढ़ता है? मान लीजिए मैं एक चेयर पे फोर्स लगा रहा हूं, या मैं किसी साइकिल में फोर्स लगा रहा हूं। मैंने मान लो साइकिल को धक्का दिया, भाई नई साइकिल लाए थे हम, उस साइकिल का स्टार्टिंग में वेट जो करा वो था भैया 50 किलो की साइकिल थी। ठीक है, अब मैंने उसको धक्का मारता क्या वो चलते चलते घिस गई, अब उसका वेट 25 किलो बचा। क्या ऐसा होता है? नहीं भैया, जितना मर्जी फोर्स लगा लो मास तो उतना ही रहेगा, जितना मर्जी फोर्स लगा लो मास तो उतना ही रहेगा। देखो आप गाड़ी को, साइकिल को 50 न्यूटन से धक्का लो या 500 न्यूटन से धक्का लो, उसका वेट तो नहीं बढ़ेगा, वेट तो उतना ही रहेगा। भाई कॉमन सेंस समझा भाई? फोर्स लगाने से कभी मास बढ़ ही नहीं सकता, फोर्स लगाने से कभी मास बढ़ ही नहीं सकता। तो वही वाली बात है कि अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ये कांस्टेंट बनेगा, मतलब मास, फोर्स बढ़ सकता है लेकिन मास वैसे ही रहेगा, फोर्स बढ़ेगा लेकिन मास वैसा ही रहेगा। तो हम इसको इरेज करके अच्छे से बना लेते हैं। अब ये ग्राफ जरा यहाँ पे बना लेते हैं। देखो देखिए यहाँ पे हम फोर्स को दिखाएंगे। फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? मास, मास किस में होता है? केजी में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे फोर्स दिखा, यहाँ पे मास दिखा, कुछ वैल्यूज दे देते हैं भैया। यहाँ पे 0, यहाँ पे भैया फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, और यहाँ पे भैया मास हम लेते हैं 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें फोर्स और मास जरा बना था। देखो बच्चे, अब हम ये मान के चलते हैं कि हम ये लेट करके चलते हैं, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, हम लेट करके चलते हैं, लेट फोर्स इक्वल टू 40 न्यूटन, ये मान के चलते हैं। तो भैया देखो, अब ऑब्जेक्ट का मास 5 केजी था, एक मिनट भैया, फोर्स बढ़ती रहेगी, मास और मास हम मान लेते हैं, मास हम मान लेते हैं 10 केजी। मास कितना है भैया? देखो
फोर्स बढ़ा रहे हैं भैया, फोर्स पहले मैंने 10 kg की बस ऑब्जेक्ट थी भैया, फोर्स लगाया था मैंने 10 न्यूटन, फोर्स लगाया था 10 न्यूटन। अब मैंने फोर्स को बढ़ा दिया, फोर्स को 20 न्यूटन कर दिया, मैंने फोर्स बढ़ाया लेकिन मास उतना ही रहा, फोर्स मैंने बढ़ाया मास उतना ही रहा, फोर्स को और बढ़ा दिया 30 न्यूटन कर दिया, मास उतना ही रहा, फोर्स को और बढ़ा दिया मास उतना ही रहा, फोर्स को और बढ़ा दिया मास उतना ही रहा। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, हमने देखा भैया स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स तो बढ़ रहा है लेकिन मास नहीं बढ़ रहा है, फोर्स तो बढ़ रहा है लेकिन मास नहीं बढ़ रहा है। अगर आप कहते हैं फोर्स इधर लेते मास इधर लेते तो ये एक्स ऐसा हॉरिजॉन्टल होता, समझ आ रहा है। तो बस एक कॉमन सेंस वाली बात है भैया, जितना मर्जी फोर्स लगाएंगे मास तो उतना ही रहेगा, फोर्स जितना मर्जी बढ़ जाए मास तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इधर लिखा है हियर, यहां पे चाहो तो बॉक्स में लिख देना, तो मैं इसको रेसिपी यहां पे लिख देता हूं। हाँ जी, यहां पे देखिए मैं यहां पे बॉक्स में लिखता हूं, सेकंड देखिए यहां पे लिख रहा हूं हियर मास इज कांस्टेंट, यहां पे मास जो है कांस्टेंट है, मास कैन नॉट चेंज, मास कैन नॉट चेंज विद रेफरेंस टू फोर्स, विद रेफरेंस टू फोर्स। भैया जो मास है वो नहीं बदलेगा फोर्स के चलते हुए, फोर्स बेसिकली बदल जाए लेकिन मास नहीं बदलेगा, फोर्स बेसिकली बदल जाए लेकिन मास नहीं बदलेगा। सो द ग्राफ is parallel to y-axis, is parallel to y-axis। तो हमारा जो ग्राफ था वो y-axis के पैरेलल था, हमारा जो ग्राफ था y-axis के पैरेलल था। क्या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आपको इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको जो एक ऐसी सिचुएशन रखे जिसमें आप देखो क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं कि आपको रटना पड़े, आपको सिर्फ चीजों को समझना है। आपको ये पता है भैया, देखो आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत सीखने पड़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या चीज पढ़ी थी भाई? सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है फोर्स मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिश्ता बताता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताता है, ठीक है बच्चे। अब पहली चीज एक्सेलरेशन और फोर्स में डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भैया, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घट जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ के इक्वेशन बनाई थी, a बराबर होता है f अपॉन m, ठीक है बेटे। अब यहां पे आपको क्या बोला गया, यहां पे बोला गया भैया एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है, फोर्स मास ग्राफ बताओ। तो कॉमन सेंस की बात है, जितना मर्जी फोर्स बढ़ा ले मास तो उतना ही रहेगा, मास तो हमारा उतना ही रहने वाला है। बस ये बेसिक चीज है, रटने वाली लर्न करने वाली कोई चीज नहीं है, सब दिमाग का खेल है, सब कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, तो बस बेसिक भाई नॉर्मल चीज है। बस क्या हमारे मास लगाने से क्या ऑब्जेक्ट, हमारे फोर्स लगाने से क्या ऑब्जेक्ट का मास कम होगा? क्या बढ़ेगा? बढ़ नहीं सकता। तो क्या भैया अब ग्राफ बनाया है ऐसा, तो भैया मास उतना ही रहेगा, मास ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, तो मास अपनी जगह पे ही रहेगा, मास अपनी जगह पे ही। भाई हम हमें कैसे पता चलेगा इसके पैरेलल बनेगा? तो बस ये देखो ना, मास अपनी जगह पैरेलल रहेगा। भाई फोर्स बढ़ रहा है, देखो पहले फोर्स 0 था, मास 10 था, इधर देखो फोर्स 10 हुआ, मास वही रहा, फोर्स 20 हुआ, मास वही रहा, फोर्स 30 हुआ, मास वही रहा। भाई मास तो भैया, फोर्स तो बढ़ रहा है बस, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको जोड़ दिया, ग्राफ बना दिया, हमें मैंने भाई एक्स के भाई मुझे भी नहीं पता कि कैसे ग्राफ बनेगा, मैं इतना ग्राफ थोड़ी कर सकता हूं, ठीक है। तो बस हमने ये देखा कि भैया मास तो बढ़ेगा नहीं, फोर्स बढ़ सकता है, मास वही रहेगा, तो उसी के पैरेलल बन गए, उसी के पैरेलल हमारा ग्राफ बन गया। कुछ बेसिक नहीं था, बहुत आसान था। आगे देखें, आगे देखिए, एक सेकेंड। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो आई होप अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 9 में एमसीक्यू थे, मैं ठीक करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी बेसिक चीज थी। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत सुंदर पढ़ चुके हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गाइस एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं भैया। वेलोसिटी बाय टाइम, आपको पता है इसका स्लोप क्या बताता है हमें? एक्सेलरेशन। का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। इसका एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया बच्चों को याद है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। भैया क्या गिवन है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मास दे रखा है 10 kg, मास दे रखा है 10 kg along a straight line shown in figure 6.41। भाई 6.41 में आपको एक ग्राफ दे रखा है। कैलकुलेट द फोर्स। भैया क्या फाइंड करना है? फोर्स। क्या फाइंड करना है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ। तो आपको बताना है भैया इस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्राफ लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पे यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है। देखो भाई वेलोसिटी टाइम से स्टार्ट हुई,
मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन इधर, उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी 10, इनिशियल पोजीशन कितनी थी 10। अब भैया 10 से बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, फाइनल पोजीशन उसकी 30 तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई 30 तक। इसमें उसने कितना टाइम लिया, ये 0 से स्टार्ट करा 8 सेकंड लिया उसने, कितना सेकंड टाइम लिया 8 सेकंड, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है भैया, इसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए इसकी वेलोसिटी को 10 से 30 करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा ये बताना है। कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा ये रखा, फोर्स का फॉर्मूला ये मास दे रखा है तो सॉल्यूशन करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला तो मुझे याद है भैया, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या आपको पता है ये वाला फॉर्मूला? क्या ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है? कुछ भी नहीं है। क्या ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। बता दो, नहीं बताया? बताया था ये, बताया था, बहुत बढ़िया। F इक्वल टू ma, फोर्स इनटू मास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बहुत इजी था, बता रखा है कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब मास हमें दे रखा है, हाँ भैया मास दे रखा है, एक्सेशन नहीं दे रखा, एक्सेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। एक्सेशन कैसे निकालूंगा भैया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेशन मिलती है, स्लोप से एक्सेशन मिलती है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पहले एक्सेशन निकालेंगे अपन लोग, तो भाई पहले एक्सेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वही तो एक्सेलेरेशन होता है। बता रखा है, नहीं बता रखा? अभी पहले की बात करा दिया मैं, तो मुझे पता तुम लोग ब्लॉक करो आगे। तो भैया एक्सेलेरेशन कैसे आएगी? एक्सेलेरेशन आएगी भैया, स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है इसका? देखो भाई यहां से 10 है, 10 से 30 आ गई, 10 से तो भाई ये 20 कितना है? 20 कितना है? दोनों को माइनस करके दे देगा ना 20। अब बेस कितना है? 8, बेस कितना है? 8, तो ये जगह 20 अपॉन में 8, 20 अपॉन में तो जरा से काट दो, 10 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा। अब भाई 5 को 2 से काटेंगे 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? एक्सेलरेशन किसमें होता है? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 2 माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है सर? क्या कोई दिक्कत है? फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो भाई, फोर्स निकालना था, फोर्स निकालना था, क्या निकालना था? अब फोर्स क्या निकाल दो भैया, फोर्स बड़ा F इक्वल टू ma होता है। फोर्स निकालने के मास मुझे दे रखा है 10, मास मुझे दे रखा है 10, एक्शन दे रखा है 2.5, तो फोर्स आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं न्यूटन लिख देता हूँ, यहाँ पे मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 25 न्यूटन, तो मास आ गया 25। कितना आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था भैया, बेसिक चीज थी। 3 नंबर को मैं यहाँ दिला दिया जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं था भैया। ट्रिकी बनाने के लिए ग्राफ जोड़ दिया, एक्सेलेरेशन नहीं दिया, एक्सेलेरेशन नहीं दिया। एक्सेलेरेशन तुम्हें पता है स्लोप से निकलता है, एक्सेलेरेशन तुम्हें पता है दोबारा से मेरे पीछे बजा भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? और एरिया से क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया से क्या मिलता है? बहुत समझ आ रहा, समझ आ रहा, समझ आ रहा, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जगह याद रखो। स्लोप आपका ये फोर्स वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर भाई स्लोप तो पीछे पड़ जाते हैं। स्लोप वाला क्वेश्चन एक ना एक आ सकता है, याद रखो। स्लोप के बहुत क्वेश्चन करे होंगे, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे करें, आगे बढ़े, समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है? अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। भैया एक बुलेट है, वो बाइक वाली नहीं, वो वाली बुलेट, गन वाली बुलेट। देखो भैया, ओह ये की ड्राइंग माशाल्लाह। भैया एक बुलेट है 50 ग्राम की, बुलेट है 50 ग्राम की, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। इनिशियल पोजीशन दे रखी है भैया, इसकी स्पीड कितनी है भैया? इनिशियल पोजीशन दे रखी है आपको 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। एंटर अ हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अब भैया ये बुलेट थी, मान लो गन से बुलेट फायर कर दी गई, ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी। आगे ना एक लकड़ी का गेट था, बहुत मोटा गेट था लकड़ी का। या मान लो अपने पेड़ पे गोली चलाई, तो क्या गोली यहां पर चली जाएगी? उसी में धंस जाएगी ना। मान लो पेड़ था, तो भाई ये गोली यहां तक आई और इसी में धस गई, या फिर अंदर थोड़ा गहराई में गड्ढा करा फिर इसमें धस गई। भैया अगर बहुत मोटा पेड़ था तो पूरी आर पार नहीं जा पाएगी, उसमें धस जाएगी, पूरी आर पार नहीं जाएगी, जा पाएगी, उसमें धस जाएगी, ठीक है। तो भाई उसमें धस गई गोली। अब आगे 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 ये वुडन ब्लॉक एंटर अ हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप आफ्टर अ पेनिट्रेशन और डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। भैया यहां तक आई और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बाद वो रुक गई। मतलब बुलेट को जब फायर करा गया तो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बाद वो रुक गई, ठीक है। आगे एस्टिमेट द स्टॉपिंग फोर्स एक्शन ऑन द बुलेट assuming that the bullet undergoes constant acceleration with the block। अब आपको बोला गया है ये बताओ कि उस बुलेट को रोकने के लिए कितना फोर्स लगा होगा, बुलेट को रोकने के लिए कितना फोर्स
लगा होगा, तो वही फोर्स बताना है। इस लकड़ी के, इस पेड़ लकड़ी के बॉक्स ने उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया होगा, कितना फोर्स उस पे, समझ आ रहा भाई, फोर्स दे रखा है, यू दे रखा है। अब भाई आगे जाके वो रुके, आगे जाके वो, यानी फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, जीरो। फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, जीरो। अब हमें एक्स फोर्स निकालने के लिए मास और एक्शन चाहिए होता है, मास और एक्शन चाहिए होता है, मास और एक्शन चाहिए होता है। मास मुझे दे रखा है, मास मुझे दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल लूंगा d माइनस अपॉन टी करके। टाइम दे रखा है क्या इसमें, टाइम नहीं दे रखा। पहले टाइम से देखो, अब पहले मैं टाइम निकालूंगा, क्या निकालूंगा, टाइम। टाइम से टाइम निकलने के बाद में एक्सेलरेशन निकालूंगा। अब जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो F इक्वल टू ma करके मैं फोर्स की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब करते हैं काम। देखो बच्चों, एक बार दोबारा, आपको क्वेश्चन में बोला गया है, देखो, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ, भाई बुलेट का जो मास था वो कितना था, 50 ग्राम। मास किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। मास किसमें होना चाहिए, केजी में। किलोग्राम में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया, 1 ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0.05, 2 पॉइंट का 2 नंबर है केजी। तो भाई ये मास आ गया। ठीक है, इसके बाद इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है भैया 100 मीटर पर सेकंड, तो भाई मीटर पर सेकंड में इनिशियल पोजीशन सही है हमारा। ठीक है, बी मुझे दे रखा है भैया, आगे लेके रुक गए, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे, हाँ मुझे ना डिस्टेंस भी दे रखा है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने, ये मुझे दे रखा है 50 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। ये गिवन है सब, ये सब क्या है, गिवन। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फोर्स। Force applied by the wooden block to stop the bullet. Applied by wooden block to stop the bullet. भाई बुलेट को रोकने के लिए वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया ये बताना है, फोर्स बताना है। फोर्स क्या बताना है, तो भाई फोर्स का हमें एक लौता फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma। भैया मेरे पास मास है, एक्शन चाहिए, क्या चाहिए, एक्शन कैसे निकालते हैं, एक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन v। v माइनस u अपॉन v, तो भाई v है, u है, t निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अब s वाले फॉर्मूले से। तो भैया आपको काइनेटिक मोशन का इस्तेमाल करो, काइनेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे आप। तो ये देखो, पहला v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चे, अब देखो हमारे पास भाई टाइम निकालना है, एक्सेशन नहीं, वेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सेशन निकालना है, एक्सेशन निकालना ही है। मेरे पास s है, तो भैया मैं या तो सेकंड वाले का इस्तेमाल कर लूंगा, थर्ड वाले का इस्तेमाल करूंगा, इनका नहीं, थर्ड वाले का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। क्या निकालना है, तो सेकंड वाले का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा, सेकंड वाले का। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकाल के मुझे जल्दी से बताओ फास्ट। हाँ जी भाई, एक बार देख लो, हमें सबसे पहले टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। एक बार रुक जाओ, एक सेकंड, सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए, s इक्वल टू u की जगह भाई 100, ठीक है, t की जगह टाइम तो निकालना है, ठीक है। अब प्लस हाफ की जगह हाफ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये भी निकालना है हमें, ठीक है। टाइम हमें निकालना है, एक सेकंड, हम दो चीज नहीं दे रखी है, ये हमें देखा 50, एक सेकंड हो जाएगा 100t, हो जाएगा प्लस, आगे 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे 8t स्क्वायर अपॉन में 2। एक सेकंड गाइस देखो भैया हमें टाइम भी निकालना है। देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट डाले, एक्सेशन भी निकालना है, टाइम भी निकालना है। और मैंने आपको बताया था एक फॉर्म में दो चीज निकालना पॉसिबल नहीं है, एक फॉर्म में दो चीज निकालना पॉसिबल नहीं है सिंगल इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ थर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे मेरे पास v भी है, u भी है, s भी है, a निकाल लूंगा, a बड़ा इजीली निकाल लूंगा। तो मैं थर्ड वाले का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि गलती हो गई भैया। देखो अब आप क्या करोगे भैया, थर्ड वाले का इस्तेमाल करोगे, इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। v कितना है भाई 0 माइनस 100 का स्क्वायर बराबर 2 की जगह 2, a की जगह a, s कितना है 50,
ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का 1 2 3 4 10,000, ठीक है भैया। यहाँ पे ये हो जाएगा 108, अब ये मल्टीप्लाई वहां से कट जाएगा, 2 जो कट जाएगा माइनस 100, तो एक्शन आ गया माइनस 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्शन आ गया माइनस 100, मतलब एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, एक्शन किसकी तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है भैया, वो बुलेट को रोक रही है तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, तो एक्सेलरेशन जो हुआ है माइनस में हुआ है, नेगेटिव में हुआ है। एक्सेलरेशन कैसा हुआ है, नेगेटिव में। अब एक्सेलरेशन मिल गया तो हमें निकालना है F इक्वल टू m, F इक्वल टू m। अब फोर्स निकालना है, मास कितना दे रखा था, मास आया था 0.05, 0.05, और एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 100, तो फोर्स आ जाएगा हमारा माइनस का 5 न्यूटन, माइनस का 5 न्यूटन, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दैट। तो माइनस आया यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, यानी जो फोर्स है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, जो फोर्स है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी? अब आया मतलब, जल्दी हाथ चलाओ, हाथ चलाओ जल्दी से। हाँ जी बच्चों, जिस बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा देखेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला था भैया एक बुलेट है, दोबारा समझो बिल्कुल, भाई एक बुलेट है, इसका मास कितना है, एक एक टॉपिक को पढ़ के चलेंगे। मास है इसका 50 ग्राम, क्या मास ग्राम में होना चाहिए, नहीं मास केजी में होना चाहिए, तो हमें इसको केजी में बदलना पड़ेगा, केजी में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक दूसरे पे कट गया 0.05 केजी हो गया, 0.05 केजी, पहले इसको दिक्कत होगी। अब मुझे निकालना है ये लकड़ी के टुकड़े जाके टकराया और रुक गया, टकराया और रुक गया, ठीक है। इसने इसमें 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, क्लियर है। अब आपको बोलना है कि इसको रोकने के लिए लकड़ी के टुकड़े ने कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने का फॉर्मूला भैया हमारा F इक्वल टू m, F इक्वल टू, तो भैया मास तो मेरे पास है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं काइनेटिक मोशन का इस्तेमाल करता हूं, एक्सेलरेशन दे रखा है, दे रखा। अब भाई मुझे पता है स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी थी वो 100 मीटर पर सेकंड थी, और बाद में जाके वो 0 हो गई, मतलब रुक गया, बाद में जाके वो रुक गया, ठीक है। तो अब v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो भैया मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए भैया मेरे पास v भी है, u भी है और डिस्टेंस भी है, ये इस वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा, तो मैं थर्ड वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपको ऐसे सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब v कितना है हमारा, भाई इनिशियल क्वेश्चन कितनी, फाइनल 0 आ गया, फाइनल तो 0 हो जाएगी, इनिशियल कितनी हो जाएगी 100 का स्क्वायर, 100 का 2 की जगह 2, a की जगह a, s हो जाएगा 50, ठीक है। अब माइनस 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 बराबर 2a की जगह a, 2a 50 मल्टीप्लाई वहां लगे कट जाएगा, वहां लगे, वेट देखो भैया ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा 100a, कितना हो जाएगा भाई, ये 100 का मल्टीप्लाई वहां लगे डिवाइड 10,000 अपॉन 100 हो जाएगा, यहां बच जाएगा ये 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस का 100 आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किसमें होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का भाई यूनिट का बहुत ध्यान रखना। अब एक्सेलरेशन आ गया भैया, मेरे पास फोर्स भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। अब निकाल दो फोर्स, भाई कितना फोर्स लगाया होगा लकड़ी ने, तो फोर्स बराबर होगा यानी, तो मास दे रखा 0.05, एक्सेलरेशन दे रखा मुझे माइनस का 100, माइनस का वो मुझे लगता है एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आया, माइनस में इसलिए आया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, फोर्स कैसा लगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बच्चे। तो अब इसको भाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा 5 माइनस का 5 न्यूटन, अब माइनस आने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज एक्सर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट। भाई आपको पता फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी लिखनी होती है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट। नेगेटिव साइन आने का यही मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। वे सबसे पहले हमें m को चेंज करा, u भी हमें दे रखा था, हमने काइनेटिक मोशन के इस्तेमाल से एक्सेलरेशन निकाला, F इक्वल टू हमने सबने आंसर निकाल दिया। ये था, खुद से एक बार सोचोगे, खुद से एक बार करोगे, देन यू पॉइंट, तब आपको गेट होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, हाँ एक सेकेंड, हाँ जी क्लास। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोला है, an ace footballer convert a penalty shot by kicking the football with a speed of 100 km/h। तो देखो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो फुटबॉल को किक करता है, फुटबॉल को किक करता है 108 km/h। द एस्टिमेट फोर्स they imparted was 800 newton, the mass of the football was 0.4 kg, calculate the time of contact between their foot and the ball। आपको देखो क्या बोला गया है, एक बॉल थी, यहाँ पे एक फुटबॉलर था, माशाल्लाह फुटबॉलर था भैया, इस फुटबॉलर ने बॉल को किक करा
इस फुटबॉलर ने बॉल को किक करा एंड इस फुटबॉलर कन्वर्टेड अ पेनल्टी शॉट। पेनल्टी शॉट ऐसा होता है ना कि भैया सामने रखे होते हैं, बॉल को किक करना होता है, ठीक है, पेनल्टी शॉट मिला उसको। अब भाई यहाँ पे आप कह सकते हो विकेट की, मैं जो भी बोलता हूँ यहाँ पे भाई पेनल्टी शॉट करा था ये। अब आपको बोला गया उसने किक करा और किक करने से जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो गई, 108 किलोमीटर पर आवर हो गई, 108 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी एक्सेलेरेशन हुआ, तो 0 से 108 पहुंच गई, 0 से 108 पहुंच गई, मतलब एकदम से 0 थी, अभी कितनी थी 0, किक मारने से एकदम से 108 पहुंच गई। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलेरेशन हुआ, क्या हुआ, एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब द एस्टिमेट फोर्स अप्लाइड बाय दिस 800 न्यूटन, अब आपको बोला जा रहा है भैया उसने 800 न्यूटन का फोर्स लगाया, 800 न्यूटन का फोर्स लगाया था, मास ऑफ द फुटबॉल बॉल। अब फुटबॉल का जो मास था वो 0.44 केजी था, भैया केजी में दे रखा है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देयर फुट एंड द बॉल। अब बताओ कि उसने कितना टाइम लगाया होगा, मतलब 0 से 108 पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा होगा, 0 से 108 पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा होगा। अब देखते हैं जो चीज हमारे पास और कौन सा फॉर्मूला से सही बैठता है, ये सब भी देखते हैं। आपको समझ आ गया, वैसे कहानी समझ आ गई। अब और सबसे पहले हमें क्या बोल रखा था भाई, सबसे पहले जो V1 है वो लिखते हैं। V1 में हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था भैया फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी 108 किलोमीटर पर आवर। भाई किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, कौन से मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, 5 अब एक मीटर में 108 कितनी बार पे आता है, 6 बार पे, 630 तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। चेक करो इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब भैया इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी, इनिशियल पोजीशन कितनी थी 0/0 मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर में एक ही बात होती है, ठीक है बच्चे। आगे 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 द एस्टिमेट फोर्स, अब भाई आपको फोर्स दे रखा है, कितना फोर्स उसमें लगाया, 800 न्यूटन से फोर्स लगाया। द मास ऑफ द, मास आपको दे रखा है 0.4 केजी। टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। अब एक्सेशन भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे एक्सेशन भी नहीं दे रखा, टाइम निकालना है। अब देखते हैं कौन से वाला फॉर्मूला में काम आता है, तो एक्सेशन निकालना है। अब देखते हैं भैया, टाइम निकालना, सॉरी, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। सेकंड क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। थर्ड क्या था, b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो ये क्या चीज हमारे पास बनती है, एक्सेशन निकल गया, फिर टाइम निकाल लेंगे बताओ से, ठीक है। तो सबसे पहले v है मेरे पास, u है मेरे पास, ये ऊपर डिस्टेंस नहीं है, मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे डिस्टेंस नहीं है, इस वाले फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, u है, v है, a भी नहीं है, t भी नहीं है, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन से वाले फार्मूला इस्तेमाल, f इक्वल टू mk, k कैसे निकालें, लेकिन भाई टाइम निकालना है, कैसे किस फार्मूला का इस्तेमाल करें, क्या चीज और दे रखी है हमें। हाँ जी देखिए, तो अब सबसे पहले हमें भैया पता चला कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी, हमें पता चला उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 108, जो कि कन्वर्ट करने के बाद 30 मीटर पर सेकंड आ रही। इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी, फोर्स उस पे 800 न्यूटन लगा था, मास इस पे था, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो भैया F इक्वल टू वाला फार्मूला होता है, अब A निकालना है, F अपॉन में m डिवाइड कर जाएगा, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फोर्स दे रखा 800 अपॉन में 0.4 हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी भाई 0.9 के ऊपर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8000 अपॉन 4, 8000 अपॉन में 4, ठीक है। अब 4 टू साइड 0 0 0, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं आ गया। अब हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, अब हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब किसका इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले का, v इक्वल टू u प्लस 80। अब यहाँ पे टाइम निकल जाएगा, v कितना दे रखा है हमें 30 बराबर u कितना दे रखा है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना आया 2000, टाइम निकल जाएगा। अब भैया 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 30 अपॉन में 2000 आ जाएगा टाइम, 0 कट गया, ठीक है। 3 को डिवाइड करते 2000 से, 3 डिवाइड बाय 120 आ गया, तो आंसर है 0.015 सेकंड। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो भाई इतना सेकंड लगा उसको किक करने में, इतना टाइम लगा उसको किक करने में 0.015 सेकंड, मैं बहुत जल्दी उसको किक कर दूंगा। बाकी एक बार चेक कर लेंगे, थोड़ा डाउट है मुझे, ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लूंगा, देन वी विल कंटिन्यू बात दिस। ओके क्लास, ओके 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 ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी क्लास, एक बार आंसर हम चेक कराएं, आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ जी देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, हाँ इसमें चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, भाई एक ऑब्जेक्ट है इसका मास 2 kg है, हमें क्या दे रखा है
मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, भैया ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 kg। ठीक है, आगे बोला गया है मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। भैया वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या चल रहा है, अभी उसकी इनिशियल पोजीशन आपको देखें 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, encounter a rough patch where the force of friction on the object is 7 न्यूटन। अब वो एक रफ पैच, मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट का बॉल मान लेते हैं, बॉल स्मूथली चल रही है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब वो एकदम से एक रफ सरफेस पे आ गई है, और रफ सरफेस पे आपको पता है फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो फ्रिक्शन इस पे 7 न्यूटन इस पे लग रहा है। कितना लग रहा है 7 न्यूटन का। तो भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 7 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रखा है 7 न्यूटन। आगे 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 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 7 न्यूटन। एट द सेम टाइम एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अपोजिंग द मोशन इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चे, अब इस पे भैया 3 मीटर पर सेकंड का मोशन जो है लग रहा है। ठीक है, मोशन ऑन द ऑब्जेक्ट, सॉरी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है 3 मीटर पर, 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, कितना 3 न्यूटन का। ठीक है, अब आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये देखो ऑब्जेक्ट 7 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जिसके बाद वो रुक जाएगी, मतलब रुकने से पहले ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये देखना है। ये देखो सबसे पहला आपको मास दे रखा है, आपको इनिशियल पोजीशन दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको फाइनल पोजीशन एक से पता है 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आगे तक रुक जाएगी, वो आगे तक सीधा राइट जाओ बिल्कुल स्ट्रेट, सभी पोजीशन सामने। फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी, सभी बच्चे जो ऑब्जेक्ट है वो आगे तक क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। आगे उसमें कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 7 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगाई जा रही है 3 न्यूटन की। ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगाई जा रही है 3 न्यूटन की। ठीक है बच्चे, मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, या फिर यहाँ पे ग्राफ सरफेस है, तो यही है भैया देखो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी, यहां पहुंच गई। अब भैया इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7 न्यूटन की लगी है, मैं इसको आगे पहुंचाने के लिए 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 3 न्यूटन का फोर्स पे लगा रहा हूं। जाहिर सी बात है भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, मेरे लगाया हुआ फोर्स कम है, इसके आगे जाके रुक जाएगी, इसके आगे जाके रुक जाएगी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी s निकालना है, क्या निकालना है s। ठीक है भैया, तो अब रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। पहले फोर्स दे रखे, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो भैया सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स आप कैसे, रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे, अलग अलग नाम है भैया। रिजल्टेंट फोर्स आपकी हो जाएगी 7 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, 4 न्यूटन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 न्यूटन। ठीक है, मतलब ये 4 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब F इक्वल टू ma, भैया मुझे इसका वेट मास पता है, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। मैं क्या निकाल लेता हूं, एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, आगे काम आएगा। भैया फोर्स कितना दे रखा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो रहा है, माइनस का पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स हो जाएगा माइनस का 4, और मास कितना है हमारा 2 kg अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा भैया -2 मतलब -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव में आएगी, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन। अब मुझे निकालना है भैया कितना डिस्टेंस आगे चलेगा, कितना डिस्टेंस आगे ये चलेगा, तो अपने फार्मूले का इस्तेमाल में s निकालना है। क्या निकालना है s, तो v इक्वल टू u प्लस 80, भैया इसमें s है, इसमें s है नहीं। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये टाइम नहीं दे रखा, टाइम में नहीं दे रखा, टाइम दे रखा नहीं दे रखा। अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो क्या थर्ड वाले का इस्तेमाल कर सकता हूं, v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, a निकाल लिया, a निकाल लिया, s निकल जाएगा इससे हमारा, s निकल जाएगा इससे हमारा। तो भाई आपको काइनेटिक मोशंस के फॉर्मूले तीनों के तीनों बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आपको क्या बोला गया, एक ऑब्जेक्ट है 2 किलो की, एक ऑब्जेक्ट है भाई, दोबारा से हम चेयर को लाते हैं, फोर्स में बहुत साथ दिया हमारा, ये 2 न्यूटन की फोर्स है, 2 केजी का ऑब्जेक्ट है भाई, भारी होगी 2 किलो से भारी होगी, 2 केजी के ऑब्जेक्ट है ये। एक बार थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं भैया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भैया ये हमारी ऑब्जेक्ट है, हमारी प्यारी गद्दी। अब भैया ये कितने केजी की है 2, तो इसका मास दे रखा है, क्या दे रखा है मास। अब क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, अपनी नॉर्मल स्पीड के 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है। सीधा बैठ जा, मेरे से मैंने बोला था आगे बैठने के लिए, जल्दी फास्ट क्विक।
हाँ जी, तो मैं इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी का धक्का दे रहा हूं। ओके, कौन सा वेलोसिटी के साथ धक्का दे रहा हूं। अब आगे आ गई भैया रफ सरफेस, मतलब मान लो आगे गड्ढे वड्ढे हैं, ठीक है, रफ सरफेस आ गई, जहां पे इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, 7 लगेगा। कितना लगेगा, तो जाहिर, और मैं इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, जाहिर सी बात है भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, रुक जाएगी, ये रुक जाएगी। अब कितना आगे जाके रुकेगी, तो सबसे पहले मैं एक्सटेंशन निकाल, पहले मैं नेट फोर्स निकाल लेता हूं। क्या निकालता हूं, नेट फोर्स। तो मैंने नेट फोर्स निकाला भैया, ज्यादा में से कम को माइनस में, 4 न्यूटन का माइनस में नेट फोर्स आ गया। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हाँ भैया, तो 4 न्यूटन, देखो भैया माइनस का 4 मीटर पर सेकंड का मैंने फोर्स, सॉरी माइनस 4 न्यूटन मैंने फोर्स लगा दिया। अब एक्सटेंशन भी निकाल दिया, मुझे पता था भाई थर्ड वाले फॉर्मूला का समान था, एक्सटेंशन निकाल दिया। तो F इक्वल टू हमें करके F अपॉन m करके मैंने आंसर निकाल दिया, एक्सटेंशन निकाल दिया, उनकी -2 मीटर पर सेकंड आया। अब इसकी वैल्यू पुट करके मैं थर्ड वाले काइनेमेटिक मोशन में इसकी वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास s आ जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस पे ट्रैवल करा ये मेरे पास आ जाएगा। अब v कितना है हमारा 0, u कितना है 10, 10 का स्क्वायर बराबर 2, a कितना है हमारा माइनस का 2, s हमारा निकालना है, ये देखो तो हो जाएगा माइनस का 100 बराबर हो जाएगा माइनस का 4s। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 100 अपॉन में 4 हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 25, कितनी आ जाएगी 25 मीटर। तो यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 25 मीटर तक चलेगी, उसके बाद वो आगे रुक जाएगी, इसके बाद वो आगे रुक जाएगी। क्या कोई दिक्कत परेशानी, समझ आया भाई। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें काफी सारे आपके सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले तो उसमें फोर्स निकाला हमने, ग्रेटर फोर्स से लेसर फोर्स को माइनस किया, ज्यादा फोर्स से कम फोर्स को माइनस करके हमने हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमने एक्सटेंशन निकाली। एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं, ये F इक्वल टू m वाले फॉर्मूले से हमने a को कांस्टेंट करके ये मल्टीप्लाई था, मध्य में डिवाइड हो गया, F इक्वल टू m से हमने एक्सटेंशन की वैल्यू निकाल दी। अब a भी आ गया, f भी आ गया, u भी आपको दे रखा है, थर्ड वाले काइनेमेटिक मोशन में हमने वैल्यू पुट करके हमने अपना आंसर निकाल दिया कि वो ऑब्जेक्ट 25 मीटर तक आगे चलेगी, फिर आगे जाके वो रुक जाएगी। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमारा 14 क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे।